कि जो लोग बूथ कैप्चर करते थे, धक्काशाही करते थे, जिनकी आदत थी, जो चुनाव को फेयर तरीके से कभी भी नहीं होने देते थे, उनकी आदत थी, वो लोग अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जो है साफ काम कराओ, फलाना कराओ, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। अरे भाई उन लोगों की तो फितरत है हमेशा ज़बरदस्ती वाली, बूथ कैप्चरिंग वाली। अब जो ईवीएम मशीन आई है, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना, अरे उन दिनों को तो देखो जो बूथ के बूथ लुट जाया करते थे, बंडल के बंडल ठा करके। बिहार में क्या होता था, यूपी में क्या होता था, हरियाणा में क्या होता, सब जगह आपको पता है। अब उन चीज़ों से इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई किसी चीज़ से साफ सुथरा अगर इलेक्शन कराने का जुम्मा है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कह रहा है। जिनको नोटिस दिए जाते हैं वो नोटिसों का जवाब तक भी नहीं देते, अब वो सवाल उठाने की बात करते हैं। तो इन बातों से ऊपर उठ करके जब भी कोई चुनाव आता है, इस तरह की कोई ना कोई नैरेटिव सेट करती है विपक्ष जो है, और कांग्रेस उसमें सबसे आगे रहती है नैरेटिव इस तरह के सेट करने में। और जब चुनाव खत्म होता है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये बातें उनकी आदत है, फितरत है। जब जिन बातों में उनके फायदे में चली जाती है, जब बात फायदे में चली जाती है तो ईवीएम बढ़िया। कर्नाटका में उनकी सरकार बन गई, ईवीएम बढ़िया है। हरियाणा में 10 में से 5 सीट आ गई, ईवीएम बहुत बढ़िया थी। लेकिन जहां वो पिछड़ते हैं, एक ही निशाना बनता है, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन। एक ही पाक साफ है तो क्यों ना सबूत देता है, जो मांग रहे हैं वोटर लिस्ट। चलो दे देंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। 11 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है, तो क्या है? देखिए उसका अपना काम है। जब पार्टी में कोई अनुशासन नहीं होता है, पार्टी के अंदर पार्टीबाजी जब होती है, जब खिंचम तान होती है, जब एक लीडरशिप नहीं होती है, तब इस तरह के काम होते हैं। वो अपना उनका इंटरनल मामला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से देश के अंदर एनडीए की सरकार, हरियाणा में भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोहन लाल बड़ौली जी हैं, सभी का, हमारे नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम। इसी को लेकर सवाल है क्योंकि आपने नज़दीकी से देखा है वो, क्योंकि आप पार्टी में रही, क्या वजह है जो संगठन में इतनी देरी होती है, क्या वजह मानते हैं? देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न आपको भी पता है कि पार्टी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद है। ये जब तक नहीं मिटेगा, इनके न्यूए चलते रहेंगे धंधे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।